जय जिनेंद्र बंधु, कार्यक्रम वास्तु रहस्य में अभिनंदन है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। दर्शकों, 25 वर्ष 25 रिसर्च बहुत बड़ी बात है। 25 सालों में यदि कोई 25 तरीके के रिसर्च करता है आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए, तो वो कोई आम व्यक्तित्व नहीं हो सकता है। वो समाज के लिए सोचता है, वो आपके विकास के लिए सोचता है, वो आपकी संपत्ति के लिए सोचता है। तभी तो दिन रात लगा के 25 वर्षों से रिसर्च कर रहा है कि वास्तु एक्चुअल में क्या है, कहां स्टैंड करती है वास्तु, क्यों हम भ्रमित होते जा रहे हैं। आज से आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इन 25 सालों में क्या क्या वास्तु के अनुरूप हुआ है, कैसे कैसे वास्तु ने बदलाव किए हैं, कैसे कैसे आपकी भूमि की ऊर्जा अगर गलत हो जाती है या सही हो जाती है तो कैसे कैसे आपको परिणाम मिलते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 25, जी हाँ, हर रिसर्च की 25 कॉपियां बनी है, 25 रिसर्च बने हैं। इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगी ऐसे व्यक्तित्व 25 सालों से एक फील्ड में रह के 25 तरीके की हर रिसर्च के बारे में रिसर्च करना कोई आम बात नहीं हो सकती है। ऐसे व्यक्तित्व हैं हमारे और आपके डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो आइए इन 25 सालों का विवरण लेते हैं और जानते हैं वास्तु कहां से कहां पहुंच गया है। एक व्यक्ति अगर 25 सालों से एक ही फील्ड में है तो वो आम व्यक्ति नहीं है। तो चलिए बिना विलंब के डॉक्टर साहब का एक बार अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अभिनंदन है आपका। जय जिनेंद्र जी। डॉक्टर साहब, 25 साल बहुत बड़ी चीज होती है और आजकल अगर हम बात करें, लोग 25 दिन भी एक फील्ड में रहना पसंद नहीं करते। आप 25 सालों से हैं और 25 तरीके के हर रिसर्च के 25 रिसर्च कर चुके हैं। क्या है ये 25 साल का खास रहस्य, ये जानना चाहूंगी सर्वप्रथम। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की आशीर्वाद और अनुकंपा है। जब मैं 1995 में उनके दर्शन के लिए गया और मैं एकमात्र भूवैज्ञानिक था, जोलॉजिस्ट था। मैं EIML में एज ए जोलॉजिस्ट था, भूवैज्ञानिक था, और वहां पर कोई एक वास्तुविद आए हुए थे। तब वहां पर वास्तु की चर्चा हो रही थी। वहां पास में एक मुनिराज ने मेरे से कहा कि आप तो एक भूवैज्ञानिक हैं और भूवैज्ञानिक एक अच्छा वास्तुविद बन सकता है। बस वो बात मुझे स्पर्श कर गई और मैंने अपनी अपनी खोज शुरू कर दी। और मैं एक डाउजर तो था ही, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस डाउजिंग से मैं क्या क्या कर सकता हूं। MP गवर्नमेंट ने, MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मुझे सर्वप्रथम रिसर्च के लिए प्रमोट किया, एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया। उसमें मैंने डाउजिंग यानी 2 कॉपर राडों के माध्यम से भूमि की एनर्जी और व्यक्ति का पावर और ऑरा चेक करने की मेथड निकाली और उस पर PhD की। तो इससे मैं भूमि के अनेक स्थानों पर हड्डी मुर्दे ही नहीं, अपितु भूमि के अंदर छिपी हुई नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का ज्ञात करके और वहां पर निर्माण करवाता हूं। तो चाहे वो व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो, वह बहुत सफल होता डॉक्टर है। साहब, गवर्नमेंट ने आपको खुद अप्रोच किया था कि आपको ये रिसर्च करना है? MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्वयं NP शुक्ला साहब उस समय हुआ करते थे और उन्हें ये रिसर्च प्रोजेक्ट दिया था। इस पर मैंने रिसर्च की और इस रिसर्च के माध्यम से मैंने डाउजिंग से 25,000 ग्राउंड वाटर प्रॉस्पेक्टिंग के पॉइंट निकाले, यानी कि भूजल भंडारों की खोज की। तब तक आप वास्तुविद नहीं थे? तब मैं वास्तुविद नहीं था, वास्तु के फील्ड में प्रवेश किया था। लेकिन जब मैंने वास्तु की परिभाषा को जाना था, तब वास्तु यानी भूमि, लेकिन लोग वास्तु की परिभाषा को सिर्फ दिशाओं तक सीमित कर रहे थे। तो दिशा का तोड़ के लिए मुझे वो जो 70% रोल भूमि की ऊर्जा का है, उस मैंने इस रिसर्च के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि जहां पर कोई निगेटिविटी होती है, वहां पर कोई भी दिशा और विदिशा का संतुलन भी कर दो, तब भी वहां रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। तो इसमें वास्तु में दिशा से ज्यादा महत्वपूर्ण है दशा, और दशा हमारी भूमि निर्धारित करती है। उसके ऊपर मैंने PhD की और जिससे 70% रोल सिर्फ भूमि की ऊर्जा का है, 30% रोल है कि ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य ब्रह्म स्थान 16 जॉन 32 45 आपके देवता कि वहां पर क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। यदि गलत बन जाता, यदि आपकी
जिस तरह से शरीर में प्राण ही नहीं है तो फिर आपका श्रृंगार बेकार है। ठीक इसी तरह से किसी भूमि में ऊर्जा ही नहीं है तो फिर उस पर निर्माण करना कोई मतलब का नहीं, वह डेड भूमि होगी। इसलिए डेड भूमि पर निर्माण ना करें, यह मैंने सिद्ध किया। और इसके माध्यम से रिसर्च के समय आपका ये रिसर्च में मैंने आपके अनेक स्थानों पे कंकाल तंत्र निकाले, अनेक हड्डियां अनेक जगह इस मंदिरों के नीचे में दबी हुई गड़ी हुई तो हड्डियां आपको निकाली। परमिशन इजीली मिल जाते थे खुदाई के लिए? परमिशन खुदाई के लिए नहीं, खुदाई के लिए अच्छा बोरिंग की खुदाई के लिए तो मैं गवर्नमेंट का कंसल्टेंट रहा हूं। गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए मैंने 7 स्टेटों में काम किया है और गवर्नमेंट बाकायदा ऑर्डर देता था, मैं कंसल्टेंट था। और जहां पर पानी नहीं निकलता था 25-25 बोर जहां पर हो चुके थे, जैसे पन्ना जिले के कलदा पहाड़ के ऊपर 70 गांव बसे हुए, वहां पानी नहीं निकलता था, उन सभी में मैंने 90% रिजल्ट दिए 94-95 में। उस आधार पर मुझे एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया, डाउजिंग यानी भूमि की ऊर्जा या जमीन के अंदर क्या छिपा हुआ है गर्भ में। अभी मैं ये बताना चाहूंगा कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु कैसे करें, उसमें 24 तीर्थंकर भगवंतों के प्रतीक चिन्हों से किस तरह से हम उस एनर्जी को वहां पर ला करके और निगेटिव एनर्जी को पलायन करा सकते हैं। तो 24 तीर्थंकर जैसे हर असंभव काम को संभव करा देता है संभवनाथ का घोड़ा, आदिनाथ भगवान आदिनाथ यानी असी मशी कशी विद्या वाणी शिल्प का ज्ञान दिया था। भगवान आदिनाथ का नंदी जहां बैठ जाता है व्यापार चल पड़ता है। इस तरह से 24 तीर्थंकरों का मैंने डिटेल सहित रिसर्च की और वहां पर मैंने स्थापित कराए, उनके रिजल्ट हमें बहुत बढ़िया मिले। अब लोगों को एक दिक्कत आना प्रारंभ हो गई थी कि जिनकी भूमि सुप्त पड़ी ठंडी पड़ी उसको जागृत कैसे करें, भूमि बिक नहीं रही तो उसे कैसे उसे बिक्री कराएं। कई लोग बहुत बड़े बड़े कॉलोनी काट लेते थे। 98, 99, 96 में मैंने ये फिर प्रारंभ कर दी थी। 97 में मैंने 24 तीर्थंकर, 98 में देखा, आप उठा के देखेंगे उस समय भूमि बिक नहीं पा रही थी 98 में। तो फिर वहां पर मैंने एक शोध की कि आयुर्वेद में एक फार्मूला आता है कि जब इंसान को निमोनिया हो जाए तो कामा सिंदूर नाभि में लगा दो। इस बात को मैंने यहां से पकड़ा और चूंकि शरीर का कंपोजिशन और भूमि का कंपोजिशन सेम होने की वजह से मैंने कामा सिंदूर को जमीन के अंदर डाला, वह गर्म हुई और गर्म होकर के अट्रैक्शन आया और भूमि विक्रय प्रारंभ हो गई। इसकी पे बहुत सारी रिसर्च है, दिशागत है। अभी मैं सिर्फ आपको कंटेंट्स बता रहा हूं कि इनके माध्यम से हमने ऐसी रिसर्च की और ये उपयोग करके लोगों को लाभ पहुंचाया। सैकड़ों जमीनें ऐसी थी जो बिक नहीं पा रही थी, धड़ाधड़ बिकती चली गई। फिर इसके बाद मैंने रिसर्च जो दूसरी की, इसके बाद की वास्तु रजिस्ट्री। लोग परेशान थे, वास्तु के नाम का बहुत हंगामा मच चुका था, तोड़ फोड़ का वास्तु बन चुका था। वहां पर लोगों के पास इतने पैसे नहीं हो सकते थे। तब मैंने सिर्फ एक नारियल से, एक श्रीफल से किस तरह से करें समस्त वास्तु दोषों का निवारण, सारी निगेटिविटी को कैप्चरिंग करवाया वास्तु रजिस्ट्री के माध्यम से। तो ये एक नारियल से की जाती है वास्तु रजिस्ट्री। इसके बाद मैंने 5 एलिमेंट, 5 नारियल, 5 रंग के कपड़े, 4 रंग के कपड़े, 4 नारियल को यदि चारों विदिशाओं में ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य में सरसों के सहित टांग देने से किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान या निवास पर कैसे हो 5 तत्वों का सम्यक संतुलन, क्योंकि 5 एलिमेंट की स्टडी उनका संतुलन करने का नाम ही है वास्तु। तो मैंने सिर्फ 100 रुपए में, उस समय 100 रुपए कीमत हुआ करती थी इस सामग्री की, और ये फार्मूला चलता था कि 100 रुपए में करें समस्त वास्तु दोषों का निवारण। इसके रिजल्ट मुझे अल्टीमेट मिले। जिनके घरों में टंगे और दूसरे दिन से उनके घर में शांति छा गई, जिनके घर में क्लेश बना रहता था, झगड़े होते थे और व्यापार नहीं चल पा रहा था। इसके बाद और कारवा आगे बढ़ता गया और मैंने कई वास्तु दोस्त थे, लोग लैट्रिन तोड़वा रहे थे, ये तोड़वा रहे थे। मैंने वहां पर चूंकि बीइंग ए ज्योलॉजिस्ट होने की वजह से मैंने एक रिसर्च की कि एक ऐसा मिनरल लाया मस्कोवाइट। मस्कोवाइट जो डली रहती है क्वाइल के रूप में आपके प्रेस में, जब किसी टॉयलेट के चारों तरफ डाला, जिस तरह से प्रेस में हम करंट देते हैं वो कन्वर्ट कर देता हीट में, ठीक इसी तरह से मैंने एनर्जी कन्वर्टर लगाया
और वास्तु दोषों का निवारण कर दिया। टॉयलेट को तोड़वाया नहीं, बल्कि वही दोषों का निवारण कर दिया। अब लोगों में भूमि का परीक्षण का बड़ा खौफ था, बहुत महंगे पैसे लग रहे थे। तब मैंने सुखचंद आचार्य की विद्या, मेरी इसमें कोई विद्या नहीं, सुखचंद आचार्य ने स्वर विज्ञान के माध्यम से सब कुछ बताया है। मैंने यहां पर एक टेक्निक डेवलप की कि व्यक्ति स्वयं अपना परीक्षण कर सकता है भूमि का स्वर के माध्यम से। चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, जल और पृथ्वी तत्व दोनों स्वरों में जहां चल रहा हो, वह भूमि उसके लिए बहुत श्रेष्ठ होगी। और पता चल सकता है भूमि के अंदर क्या गड़ा है, हड्डी मुर्दा धातु, वह भी आपके स्वर के माध्यम से। भूमि व्यापार योग्य है या निवास के योग, यह भी मालूम चल सकता है आपको सिर्फ आपकी सांसों के माध्यम से। वह कैसे? यदि चंद्र या सूर्य स्वर में पृथ्वी और जल तत्व चलता हो, तब निश्चित से समझ लेना कि वह भूमि आपके निवास के लिए, आपके व्यापार के लिए एकदम सूटेबल होगी। इसके बाद और कारवा आगे बढ़ा और ब्रह्म स्थान, यानी कि एक ही स्थान पर ट्रीटमेंट करके हम पूरे 45 देवता पूरे प्लाट में एनर्जी कहां से भेज सकते हैं। तो मैंने ब्रह्म स्थान का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया और ब्रह्म स्थान पर कुछ एनर्जेटिक आइटम, पीली और सफेद सरसों, क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज, और उसमें डलवाए हमने त्रिधातु पिरामिड। और वहां से करंट जो फैला कि बंद व्यापार भी चालू हो गए। इसके बाद टिल्टेड प्लाट, कई लोगों के दिग्मूढ़ दोष, 45 डिग्री पे टिल्टेड, 15 डिग्री पे तिरछा, क्या करें कैसे? तो हमने पिरामिडों का उपयोग किया, 0 डिग्री पे जमीन के अंदर डलाए। वह जियोपैथिक एनर्जी को हम 0 डिग्री पर लेकर के आ गए, उससे हमारे लिए एनर्जी का बैलेंस हो गया और निवास करने वाले को सुख शांति प्राप्त होने लग गई। इसके बाद हमने क्या किए, भूमि के 16 संस्कार, बहुत सारे संस्कार होते हैं भूमि के, उसमें 16 संस्कार भूमि को, क्योंकि मैंने पहले ही परिभाषा बताई कि वास्तु में दिशा से ज्यादा महत्वपूर्ण है दशा, कि भूमि को यदि ऊर्जावान बना दिया जाए तो आपको दिशाओं की बहुत ज्यादा देखने की जरूरत कदापि नहीं होती है। तो इस तरह से हमने भूमि के 16 संस्कार किए, मिट्टी में तरह तरह के मंत्रोच्चारण के साथ, ध्वनि के साथ, उसका और भी फिजिक्स और केमिस्ट्री को बदलने के 16 फार्मूले थे। इसकी चर्चा भी मैं आगे करूंगा, क्योंकि फ्लैट में भी यदि 16 संस्कार कर दिए जाएं तो फ्लैट वास्तु ठीक हो जाती है। अब मैं बात करूंगा कि निगेटिविटी जिन जगह पर बहुत ज्यादा थी, हड्डी गड़ी है 5 फीट नीचे, खोद नहीं सकते। एक कानपुर का किस्सा था, वहां हड्डियां गड़ी थी और बहुत ऊंची बिल्डिंग बन गई और काफी ऊंचाई पे बनाई, अब तोड़ नहीं सकते थे। मैंने वहां मरकरी इंजेक्ट किया, मरकरी इंजेक्शन का इजाद किया, लेकिन वो सावधानी पूर्वक डालना चाहिए, कहां डालना चाहिए कहां नहीं। इसके बाद मैंने विभिन्न प्रकार की धूप निकाली, धूप जिससे कि आप हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, जमीन को ठीक कर सकते हैं, रोगों से निजात पा सकते हैं, भूमि में उत्पन्न होने वाले समस्त दोषों से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए। हमारे कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ में जो कहा गया था कई प्रकार की धूपें, उन धूपों को मैंने तैयार किया, उनका उपयोग किया और यह एक धूप सिस्टम निकाला। इसके बाद सप्तमिदा 7 प्रकार की मिट्टियों को हमने ला करके भूमि की, जमीन की केमिस्ट्री को बदला। या जहां पर जिनका घर बना हुआ है उनके ईशान कोण में 7 प्रकार की मिट्टी, यानी ब्रशकोप मिट्टी, हस्तपाद मिट्टी, संगम की मिट्टी, ऐसी 7 प्रकार की मिट्टियों को ला करके डाल करके और वहां की केमिस्ट्री को बदल दिया। सप्तमिदा। अब प्रोटेक्शन, यदि आपने वास्तु बहुत अच्छी बना ली, कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ में कहा है कि अकेला वास्तु बना देना पर्याप्त नहीं, उसकी सुरक्षा, उसका प्रोटेक्शन करना बहुत आवश्यक है। तो चारों विदिशाओं में मरकरी की कील से कीलन करना, मरकरी का पिरामिड स्वास्तिक डाल करके, यह था वास्तु प्रोटेक्शन। इसके बाद कुछ और रिसर्च पूरी हुई कि अनेक प्रकार के रत्नों के जल से भूमि को स्नान कराना, क्वार्ट्ज, क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज भूमि में डाल करके ऊर्जा को बढ़ा देना, वास्तु दोषों को समाप्त कर देना, कोई तोड़फोड़ की जरूरत नहीं होती, बंद फैक्ट्री भी चालू हो जाती है। और जिनको ऑर्डर नहीं आ रहे होते हैं, उनके नॉर्थ में डाला क्वार्ट्ज, क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज, उनके ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे जब ढलान उल्टे होते हैं या फिर बहुत सारे दोष होते हैं, उसको अपनी
मेहनत का रिटर्न नहीं मिल रहा होता, वहां पर मैंने एक साउथ वेस्ट में चबूतरा बनवाया 2x2 का, उसके अंदर कोई सामान डलवाए। इसके बाद भूमि को शुद्ध करने के लिए फ्लैट है, उसमें कैसे करें, तो अनेक प्रकार की ध्वनि, शंखनाद, अनेक प्रकार की धातुओं की आवाजें, यानी घंटियों की आवाजें, या फिर मैंने तांबा, चांदी, सोना, इनकी ध्वनि करवा करके निगेटिविटी को पलायन करने के लिए ध्वनि स्नान करवाने की एक मेथड निकाली। फिर इसके बाद वास्तु फैक्ट्रियां जो नहीं चल पा रही थी, टूट फूट हो रही थी, उनकी प्रोग्रेस नहीं निकल पा रही थी, प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा था, वहां पर मैंने वास्तु अर्थिंग करवाई। जितना भी एक्सेस करंट है वो जमीन के अंदर ले जाइए, यानी कि साउथ ईस्ट में कॉपर का तार को जोड़ करके जमीन में अर्थिंग कर दी। और जब किसी को बिना पैसे की वास्तु करना हो तो मयूर पंख को पश्चिम दिशा में लगवा करके वास्तु दोषों का निवारण करवाया। और फिर इसके बाद कैल्सिफिकेशन, पुराने जमाने में सबसे पहले जमीन में चूना बिछाया जाता था, चूने की जुड़ाई की जाती थी, यानी कैल्सिफिकेशन, यानी चूने को डाल करके जमीन में पिला करके ऊर्जा की अभिवृद्धि करा करके। फिर लास्ट मेथड मेरी 2020 और 21 में हुई, वह हुई क्रिस्टलाइजेशन। भूमि की अनेक प्रकार के मंत्रों से उस मिट्टी का क्रिस्टलाइज कर देना, जैसे कि चीनी से आप देखते मिश्री बनाई जाती है ना, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आ जाती है। ठीक इसी तरह से जब कभी भी फूल पत्तों से और उनके जलों से आप स्नान या मंत्रों से किया जाता है तो वह भूमि जागृत हो जाती है और उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। ये थे हमारी 25 वर्षों की साधना, तपस्या। इन 25 के अंदर पुनः 25 एक एक प्रकार, जैसे हमने स्नान बोला तो 25 प्रकार के स्नान है। हर रिसर्च में 25 × 25 यानी कि 625 रिसर्च मैंने पूरी करके और इस वास्तु की 25 वर्ष की यात्रा को पूरा किया। मरी हुई भूमि को जिंदा करने का नाम वास्तु है, जिसे रिसर्च किया है डॉक्टर साहब ने। विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ब्रह्मचारी अंकित जैन, जियो वास्तु एक्सपर्ट, एडवोकेट सिद्धार्थ जैन, सुप्रीम कोर्ट।